हाँ तो मुझे छोड़ने तो चल रहे हो। मार्केट हम लोग जा रहे हैं मार्केट। बाहर होंगी देखो, वो रखी है देखो वहाँ पेड़ गमले के वहाँ पे कुंदी ब्लॉक। आज चलते हैं मार्केट, आप सबको भी मार्केट ले चलते हैं। और आज मार्केट में मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ में, उससे भी मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी अगर हो सका पॉसिबल तो। और विधि भी मेरे साथ जा रही है, बच्चे और ये घर पर ही हैं। विधि की बर्थडे की शॉपिंग करना है क्योंकि ना विधि का बर्थडे आने वाला है अभी कुछ दिनों में, तो उसके लिए भी कुछ सामान या कपड़े वगैरह लाना था मुझे। यहाँ देखो ईशांक और ये ना मुझे और विधि को छोड़ने जा रहे हैं ऑटो स्टैंड तक। और ईशांक की ये कटिंग अच्छे लगते हैं जब बाल कट जाते हैं तो बच्चों के। आजकल ना इसी तरीके की कटिंग होती है साइड से। ये मुझे और विधि को यहाँ ऑटो स्टैंड में छोड़ के चले गए थे, तो हम लोग अब इस ऑटो से जाएंगे। और मैंने फेस इसलिए कवर रखा है क्योंकि आप सबको पता है वैसे तो कि मुझे ना धूप से एलर्जी हो जाती है, दाने दाने से हो जाते हैं, खुजली होने लगती है। उस वजह से ना फिर मैं ऐसे ढक के आई हूँ फेस को और अपने हाथों को भी। यहाँ देखो निकल गए हैं हम लोग ऑटो से। पहाड़े हमारी एक ही मेन मार्केट है जो हम लोगों को सूटेबल होता है या पास में पड़ती है। वैसे भी ना ग्वालियर की बाड़े सबसे मेन मार्केट ना बाड़ा ही है, यहाँ सब कुछ मिलता है। और जिस मतलब सब तरीके के कस्टमर हैं, सब तरीके की दुकानें हैं यहाँ, जिस तरीके की जिसको सूटेबल बैठते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ सूट की दुकान पे आए हुए थे सूट लेने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उसको सूट ही लेना है, उसी के साथ आई हुई हूँ मैं, उसी की शॉपिंग होनी है। मुझे बस विधि के लिए कुछ सामान लेना था। तो यहाँ देखो सूटों का ना खूब ढेर लगा हुआ है और वो दिखा रहे हैं सूट। तो ये ना प्रिंटेड टाइप के सूट थे जो कि हमें लेने नहीं थे, उसे थोड़ा सा हैवी में थोड़ा कॉस्टली में लेना था। आजकल ना कंट्रास्ट में जो चुन्नी रहती हैं वर्क वाली उस टाइप से लेना था उसको। और ना सूट ज़्यादा वर्क वाले आजकल अच्छे नहीं लगते, चमकीले से ना अजीब से लगते हैं, लेकिन अगर चुन्नी वर्क वाली है ना तो बहुत अच्छा लुक आता है। सूट बिल्कुल सिंपल सोवर और चुन्नी थोड़ी सी अच्छी हो, ये इस तरीके से चाहिए था। उस वजह से काफ़ी टाइम लगा सूट वगैरह देखने में। और ये देखो ना गाउन वगैरह भी टंगे हुए हैं, काफ़ी सारे कपड़े थे इनके यहाँ। और ना अच्छे खासे रेट में मिलते हैं सारे कपड़े। देखेंगे जब शादी के टाइम पे फिर आएंगे, फिर दिखाएंगे आपको एक बार। अभी तो नॉर्मल शॉपिंग करने आए हैं तो बस तभी दिखा रहे हैं आप सबको। उसके बाद फिर ना हम लोग यहाँ साड़ी के लिए आ गए थे। यहाँ ना साड़ियों का भी ये थोक मार्केट टाइप से है ये, तो हम लोग यहाँ देखने आ गए किस तरह की साड़ी है, कौन सी है, कोई अच्छी लग रही है क्या। अगर ठीक लगे तो लें, नहीं तो नहीं। लेकिन ये है ना कि पसंद नहीं आती हैं मुझे साड़ियाँ बहुत जल्दी। बहुत कम ऐसा होता है कि ना मुझे ज़्यादा साड़ियाँ पसंद आ जाए। तो यहाँ पर साड़ी देख रहे थे मैं और मेरी फ्रेंड वगैरह, शायद कोई साड़ी अच्छी लग जाए, लेकिन मुझे तो ना ज़्यादा कोई साड़ी ख़ास पसंद नहीं आई। सच बताऊँ सूट का कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन साड़ियों कुछ ही हैं, कुछ एक साड़ियाँ हैं जो कि अच्छी हैं, बाद बाकी मुझे तो नहीं लगी। जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया, और उसके आगे पीछे का मुझे कुछ पता नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सूट हमने प्रॉपर तरीके से बैठ के देखे थे, उन्होंने अच्छे से ओपन करके हमें पर्सनली दिखाए थे। और जो साड़ियाँ इस तरीके से रखी थी ना बस हमने ऐसे ही देखी थी, हमने बस एक एक झलक मारी है इन पे, हमने बैठे नहीं थे। उसका फ़र्क पड़ जाता है इस तरीके से रखे होने में, और जब वो हमें खोल के दिखाते हैं जिस टाइप की हमें चाहिए होती हैं उसमें बहुत अंतर होता है। देखते हैं जब साड़ियाँ लेनी होंगी जब देखेंगे। अभी तो बस फ़िलहाल सूट लेके ही आ गए हैं। ये देखो विधि और वो मेरी फ्रेंड थी, तो यहाँ हम आगे के कपड़े लेने आ गए हैं। देखते हैं अब क्या लेते हैं। यहाँ आज केवल कपड़ों की ही शॉपिंग होगी, कुछ विधि के लिए और कुछ यहाँ मेरी फ्रेंड के लिए। तो यहाँ हम लोग ना पैंट लेने आ गए हैं, यानी कि जीन्स। इस तरीके से आजकल ना यही वाली जीन्स ज़्यादा चल रहे हैं, चौड़े चौड़े वाले, जो मैंने अभी विधि के लिए लिया है उस टाइप में, या ऐसे में बिल्कुल जो पहले प्लेन चलते थे चूड़ी मोरी वाले,
वो आजकल नहीं चल रहते हैं। कपड़ों का जो फ़ैशन है ना वो चेंज होता रहता है, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है। इंसान भी क्या ही करे, फ़ैशन के चक्कर में ना पागल हुआ पड़ा है। कभी कुछ फ़ैशन भी इतने तरह का है, इंसान कॉपी करना ही करना पड़ता है इंसान को, क्योंकि सबके साथ थोड़ा लगता है ना मैचिंग, सब जैसा पहन रहे हैं उस तरीके का हम भी पहने। यहाँ एक टॉप मुझे भी पसंद आ गया था, लेकिन प्रॉब्लम थी साइज़ की, मेरे साइज़ का नहीं था। इसीलिए ना मुझे कुछ दुकानों पे जाना पसंद नहीं आता है, मेरे साइज़ का नहीं होता। हालांकि इतना भी ज़्यादा वेट नहीं है मेरा, लेकिन ठीक है यार, कोई ना, दुकान वाले हैं बोल सकते हैं। फिर यहाँ ना हमने अपनी फ्रेंड के लिए लिया था, मैंने फिर अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मेरे साइज़ जो मुझे पसंद था वो मेरे साइज़ का था नहीं, और जो मेरे साइज़ का था वो मुझे पसंद नहीं था। बिना पसंद के हम कोई चीज़ ले नहीं सकते हैं, क्यों लेना है जब हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं, सब बात है, फिर हम क्यों लें बिना पसंद की चीज़, बिना पसंद का सामान, क्या ही मतलब है। उसके बाद फिर यहाँ मैं श्री राम दावेली वाले के यहाँ गई थी। दावेली वाले के यहाँ बहुत भीड़ लगती है, तो मैं खड़ी हूँ दावेली का इंतज़ार कर रही हूँ अपने ऑर्डर का, कब मेरा ऑर्डर आएगा, कब मुझे दावेली मिलेगी। तो बस उसी इंतज़ार में खड़े हैं। यहाँ पर पैक की करवाई है, इसलिए मैंने पैक कर दो, आराम से देखी जाएगी खाने की। तो यहाँ ये सब लोग बाहर खड़े हुए हैं, इंतज़ार चल रहा है दावेली का। यही होता है, जो चीज़ अच्छी होती है या ज़्यादा लोगों को पसंद होती है, इस तरीके से भीड़ लगती है ना, तो कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि लो ही ना। ये मार्केट का नज़ारा दिखाते हुए आपको, ये देखो दावेली सेंटर, बहुत भीड़ हो जाती है, करीबन 15-20 मिनट तो यहाँ नॉर्मल है, टाइम लगेगा ही आपको। उसके बाद हमने दावेली वगैरह ले ली हैं और हम अब फिर से चल दिए हैं आगे की तरफ। और अब तक बस एक आधा काम और बचा हुआ है और हमको फिर सीधे घर ही जाना है। ये देखो भी, देखिए कपड़े वगैरह भी मैंने ले लिए हैं, और जो तो एक सामान लेना था ना वो भी मैंने ले लिया है। दिखाऊंगी आप लोगों को, हो सका तो कल के ब्लॉग में कि भी देख ली क्या क्या लिया था, या फिर अभी नहीं तो फिर किसी दिन दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं मेरी फ्रेंड के लिए थोड़ा सा पार्लर की बातचीत करने के लिए, क्योंकि उसकी शादी भी है दिवाली बाद। आजकल तो क्या शादियों का सीज़न ऑफ है, दिवाली बाद ही शादियां हैं, लेकिन जब मार्केट आए हुए थे तो सोचा चलो बातचीत करते हुए चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग घर। जो भी हमारा काम था, जो भी हमें करना था, सब कुछ हो गया है। 2-4 मिनट हम फ्रेंड्स आपस में खड़े होंगे, बातचीत करेंगे और चल दिए अब घर की तरफ। ऑटो से हम लोग घर आ गए हैं। मैं और विधि वो अपने घर के लिए चली गई है, अंधेरा हो गया है आते आते। शाम का टाइम ना ऐसे ही निकल जाता है, कब अंधेरा सा छा जाता है मालूम भी नहीं चलता एकदम से। उसके बाद यहीं बाहर हमें मिल गया था आइसक्रीम वाला, फिर हम दोनों ने यहाँ आइसक्रीम ली, और एक आइसक्रीम हमने सांग के लिए भी ले लिए, घर के लिए। तो हम लोग रास्ते में ही खाते खाते चल रहे हैं। वैसे भी ना बहुत गर्मी है, आइसक्रीम तो खा भी जाती है, और रास्ते में ना ऐसे चलते चलते आप आइसक्रीम ही खा सकते हो, कुछ और नहीं। बच्चों ने लिए कॉर्न वाली, लेकिन ना मुझे ऑरेंज वाली पसंद है, तो मैंने ऑरेंज वाली ले ली, मैंने कॉर्न वाली नहीं ली। और अब हम लोग आ गए हैं घर, यहाँ अपनी लिफ्ट में। ये देखो बाहर आ गए हैं अपने फ्लोर पर ही। चलते हैं, देखते हैं ईशांक और ईशांक के पापा क्या कर रहे हैं। दोपहर भर से ईशांक और उसके पापा ही घर पे हैं। ये देखो यहाँ लेट के आराम से टीवी देखी जा रही है, और ईशांक भी है। ईशांक ने ले ली अपनी आइसक्रीम, खुश हो गया है। कुछ भी कहो, बच्चे ना आइसक्रीम देख के खुश हो ही जाते हैं। अब यहाँ ईशांक भी अपनी आइसक्रीम फिनिश करेगा। और चलिए अब हम मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।